जब से मूर्ति प्रतिष्ठापना का मुहूर्त निकट आ रहा था, वैसे वैसे समाज में एक प्रचंड परिवर्तन सभी को दिखाई दे रहा है। मानो सब सृष्टि जो है वो राममय हो गई है, और राम की भक्ति में, राम की लीला सुनने में राम राममय पूर्ण रूप से हिंदू समाज हो गया है। और ये अद्भुत दर्शन अनेक दशकों के बाद दिखाई देने लगा। मुझे तो लगता है कि पिछली पीढ़ी के लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि ऐसा जो अद्भुत दर्शन जो है वो केवल आश्चर्य करने जैसी बात है, क्योंकि एक प्रकार से एक उत्सव प्रगटीकरण हो गया है। और वो उत्सव का प्रगटीकरण जो है वो अपने जो बाकी त्योहार जो रहते हैं उनसे परे है। उनमें जो उत्साह है उसी से भी अधिक उत्साह आज हमें दिखाई दे रहा है। और उसका जो परमोत्कर्ष बिंदु है वो आज जब रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठापना विधि आ, अयोध्या में हो गई, प्रधानमंत्री जी द्वारा उसमें सहभागी हो गए थे, तो उसके दिन वो अद्भुत दर्शन सभी को दिखाई देने लगा। और ये अद्भुत दर्शन जो है वो अनेक दशकों के बाद, शायद अनेक शतकों के बाद दिखाई देने लगा है। और ये एक प्रकार से ऊर्जा बह रही है हिंदू समाज में, और इस ऊर्जा को हमें एक निश्चित नियत और दृष्टिकोण से एक दीर्घकालिक योजना के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। इस ऊर्जा का बहाव जो है वो सकारात्मक कृति करने के लिए, हिंदू समाज में एकता प्रस्थापित करने के लिए, और हिंदू समाज के सन्मुख जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार करके, उस पर कृति करके आगे जो अपनी जो है नीति वो निर्धारण करनी पड़ेगी। और भविष्य काल में हमारे एक ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो कि लोक संख्या विस्फोट है, मुस्लिमों की लोक संख्या विस्फोट का, लव जिहाद का, और ये 4-5 मुख्य रूप से समस्याएं हमारे समाज को सता रही है, हमारे समाज को खाए जा रही है, उसके विरुद्ध लड़ने के लिए हिंदू समाज में एकता और एक सूत्र में बांधना अति आवश्यक है। और हिंदू समाज को अपने आप को कुछ परिवर्तित इस रूप में करना ही पड़ेगा। और लोक संख्या वृद्धि का जो प्रश्न है उसको निश्चित रूप से हमें लड़के सामने रखना होगा, सबके सामने। क्योंकि ये अगर लोक संख्या विस्फोट हो गया तो उसमें हिंदू समाज पूर्ण रूप से पिछड़ सकता है, और उसकी सत्ता का जो सोपान जो है वो भारत एक मुस्लिम देश बन सकता है। ये बहुत बहुत गहरी समस्या है। एक तो ये इसकी समस्या है, और दूसरी जो समस्या है जो घुसपैठी है, मुस्लिम घुसपैठी घुस रहे हैं बांग्लादेश से, म्यांमार से और अन्य देशों से भी, जो मुस्लिम लोक संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और उसमें घुसपैठियों की वजह से जो हो रही है उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना ही पड़ेगा। और सरकार को इस कृति के लिए, उनको निकालने की कृति के लिए बाध्य करना पड़ेगा। ये हिंदू समाज को करना पड़ेगा। इस ऊर्जा का जो सकारात्मक पहलू है उसको परिवर्तित करने के लिए ये दो योजनाएं जो है उसके ऊपर हिंदू समाज को अब काम करना ही पड़ेगा। तीसरी तो लव जिहाद की है। लव जिहाद का प्रतिशत तो 10-20-40% तो नहीं है, लेकिन वो भी समस्या धीरे धीरे उग्र बनती जाएगी। तो इसको उग्र रूप धारण करने से पहले ही उसको निवारण उसका करना पड़ेगा। तो अगर ये किया तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएगा, और हिंदू समाज एक सशक्त समाज हो जाएगा। और सत्ताधारी दल जो भी है उसको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उसको ऐसा नहीं सोचते रहना पड़ेगा कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ऐसा सोचते नहीं रहना पड़ेगा। और एक पर्याय भी हिंदू समाज को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। भारतीय जनता पक्ष एकमेव हिंदुत्ववादी पक्ष है, तो अगर उसने कुछ हिंदू हित के काम किए भी नहीं तो भी हिंदू समाज भारतीय जनता पक्ष को ही वोट करेगा, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव। दैट्स द टीना फैक्टर, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो उस दृष्टि में शिवसेना को आगे बढ़ना चाहिए, शिवसेना को आगे भारतीय रूप से विस्तार करना चाहिए, और एक पर्यायवाची हिंदुत्ववादी दल करके शिवसेना को अपना विस्तार करना पड़ेगा। क्योंकि ये दो पक्ष जो है वो पूरी रूप से भारतीय जनमानस पर छाए ऐसी योजना सब हिंदुत्ववादियों को, इन दोनों पार्टियों को बनानी पड़ेगी।
हिंदू समाज के सन्मुख जो भी समस्याएं हैं उसको निवारण करने के लिए जो आगे करके जो उपाय योजना सरकार करेगी, उसके ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हिंदू समाज को अब काम करना पड़ेगा। और हमारे ये जो समस्याएं हैं और ये जो मूल है समस्या के, उसको निवारण करने के लिए आपको कटिबद्ध करने के लिए सरकार को बाध्य करना पड़ेगा। तो इस सकारात्मक ऊर्जा का उसमें उपयोग हो सकेगा। मोदी जी को जीतकर आएंगे, लेकिन परंतु सरकार की जो नीति है, वो नियम है और उसमें सुधार की जो परंपरा है, उसके अनुसार हिंदू समाज को जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसको निवारण करने के लिए सरकार क्या करती है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर केवल विकास की बात तो प्रमुख नहीं है, ये समस्या जान करके उसके निवारण के लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। और सरकार अगर नहीं करती है तो उसको बाध्य करने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होकर के संसद और सरकार के विरुद्ध एक दबावगढ़ के रूप में ये काम करना पड़ेगा। तो ये दो मुख्य समस्याएं जो है, उसके निवारण के लिए हिंदू समाज को आगे चल करके एकता प्रस्थापित करके दबाव ग्रुप के सन्मुख खड़ा रह करके सरकार को इस योजना को बाध्य करना पड़ेगा।